हेलो फ्रेंड, आज हम लोग ट्रेन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 2 में हम लोग वो सब क्वेश्चन को उठाएंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और पार्ट 2 में हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ इसका जो नियम कानून होता है वो भी पढ़े थे। यदि आप पार्ट 1 का वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि ट्रेन में क्या क्या रूल रेगुलेशन होता है, वो आपको पता हो गया होगा। बिना 5/18 माने ही टोटल क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, आप एक बार जाके देख सकते हैं। लेकिन पार्ट 2 पढ़ने से पहले एक बार फिर हम आपको यहाँ का नियम, आपको जो बेसिक जो 2 रूल है वो आपको बता देते हैं ताकि आपको ट्रेन में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ट्रेन का पहला रूल जो बोलता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे या पोल को पार करे या तो किसी खंबा को पार करे तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना, तो ट्रेन जो है खाली क्या करेगा तो अपना लंबाई को पार करेगा। लेकिन यही जब आता है क्या, तो जब ट्रेन कि ये यदि किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या पुल को पार करे या सुरंग को पार करे या किसी अन्य ट्रेन को पार करे तो इस केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी ट्रेन का लंबाई होगा उसका साथ साथ वो जिसे पार कर रहा है, यानी ये एक्स को पार करने में जो भी लगेगा दोनों का लंबाई जोड़कर ही वो दोनों मिलकर ही पार करेगा। समझ में आ गया कि दोनों का लंबाई जोड़कर ही वो ट्रेन पार करेगा। क्या बोले कि पहला रूल क्या बोलता है कि जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे या पोल को पार करे या किसी खंबा को पार करे तो इसमें खाली ट्रेन अपना लंबाई पार करता है। लेकिन जब किसी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो क्या होगा, तो ट्रेन अपना लंबाई के साथ साथ वो प्लेटफॉर्म का भी लंबाई को पार करेगा। समझ में आ चुका है। तो चलिए अब हम आपको बेसिक क्वेश्चन हो चुका है और आज आपको उठाएंगे क्या जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें लड़का 5/18 मानता है, जिसमें दिक्कत होता है वो क्वेश्चन बिना 5/18 माने ही बनाएंगे। लेकिन आपको का बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए। तो देखिए किस तरह हम बनाते हैं ताकि आपको बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो देखिए क्या बोल रहा अब क्वेश्चन, आपको बोल रहा कि एक ट्रेन 10 सेकंड में एक आदमी को तथा 14 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले क्या है, मान लेते हैं कोई ट्रेन है और ये व्यक्ति को पार कर रहा है कितना देर में, तो बोल रहा है कि 10 सेकंड में ये व्यक्ति को पार कर जा रहा है। तो अभी आपको पहला रूल आपको बताया है क्या कि जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे यानी अपना लंबाई को पार किया होगा, यानी जो 10 सेकंड में ये अपना लंबाई ने ट्रेन जो है अपना लंबाई को पार किया होगा 10 सेकंड में। लेकिन अब यही ट्रेन क्या करता है कि वो आदमी को छोड़कर जैसे ही आगे जाता है तो वो एक प्लेटफॉर्म मिलता है और प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना दिया हुआ है, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया हुआ है आपको 200 मीटर। तो 200 मीटर दूरी को जो लंबाई को पार करने में उसे लगता है कितना, तो 14 सेकंड बोल रहा है कि 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड का टाइम लगता है। तो अभी जो दूसरा नंबर हम बताए, यानी दूसरा नंबर जो आपको रूल नंबर बताए, इसमें क्या बोले थे कि जब भी प्लेटफॉर्म को पार करे तो इसमें क्या होगा, तो टोटल जब भी प्लेटफॉर्म का पार करे तो यह प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस क्या होगा, तो ट्रेन की लंबाई दोनों को मिलकर ही ये पार करता है। तो ट्रेन का जो लंबाई है इसको तो खुद पार करा कितना देर में, 10 सेकंड में, यानी 10 सेकंड में ट्रेन अपना लंबाई पार किया होगा। और जो बच गया है तो बचा कितना, 14 सेकंड टोटल लगा था, जिसमें से 10 सेकंड जो ट्रेन अपना लंबाई को पार किया होगा और जो बच रहा तो बचा कितना, तो 4 सेकंड में ये टोटल कितना दूरी पार किया होगा, तो 200 मीटर ये दूरी को पार किया होगा। तो यानी क्या लिख सकते हैं, यानी हम यहां पर लिख सकते हैं कि 4 सेकंड बराबर क्या लिख सकते हैं हम, तो 200 मीटर। तो ट्रेन का लंबाई पूछा है तो ट्रेन का लंबाई को पार करने में कितना टाइम लगा था, तो 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में ये दूरी कितना दूरी तय किया होगा, तो काटें तो 4 से काटेंगे, 4 × 5 = 20, यानी 50 × 10 आपको हो गया कितना, तो 500 मीटर वो ट्रेन का लंबाई था। समझ में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो 1-2 क्वेश्चन और बना लेते हैं ताकि आपका और भी बढ़िया से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ताकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और हम देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला एक ट्रेन बगल में पटरी के बगल में खड़े एक व्यक्ति को 2.2/5 सेकंड में पार करता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन वही है, खाली क्या है, क्वेश्चन वही है, खाली क्या है, डिजिट आपको ऊपर नीचे है। तो क्या है बोला कि किसी व्यक्ति को, इस व्यक्ति को पार करना कितना देर में, तो बोला 2.2/5 सेकंड में पार कर रहा। तो इसको हम जो तोड़ते हैं तो कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं 5 दूनी 10 और 2 12, और 12/5 को हम एक बार और तोड़ेंगे तो मेरा आगे कितना, 5 दूनी 10 और ये हो गया 5 × 4 = 20। यानी कह सकते क्या, इसको जब पूरा तोड़ के लिखे हैं तो लिख सकते हैं 2.4 सेकंड में उस जो है व्यक्ति को पार कर रहा। फिर क्या बोल रहा कि यही ट्रेन जब आगे जाकर कितना है, तो 120 मीटर प्लेटफॉर्म को, यानी अब आया कितना, तो 120 मीटर
प्लेटफॉर्म का आपको लंबाई दिया है और इसको पार कर रहा है कितना में, तो इसे पार कर रहा है तो 12 सेकेंड में। तो सेम आपको पुराना क्वेश्चन की तरह आ चुका है, ठीक है। तो अब आपको देखिए, यानी यहां पर जो प्लेटफॉर्म को जो 12 सेकंड में पार किया होगा, तो पहले तो खुद अपना लंबाई पार किया होगा कितना 2.4 सेकंड, तो खुद ट्रेन अपना लंबाई को पार किया होगा। और जो बचा होगा, यानी बचा कितना को 12 में से जो 2.4 गया है, तो बोल सकते हैं कि 9.6 सेकंड जो लगा होगा, ये किसको पार करने में लगा होगा, तो ये 120 मीटर लंबा जो प्लेटफॉर्म दिया है उसे पार करने में लगा होगा। तो अब देखिए क्या लिख सकते हैं, यानी 120 मीटर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 9.6 सेकेंड। तो पूछा क्या है, पहले तो पूछा ट्रेन का लंबाई, तो ट्रेन का लंबाई कितना करेंगे, यानी 2.4, यानी 2.4 बराबर कितना दूरी ये तय करेगा। तो क्रॉस करने से बढ़िया इसको काटेंगे यदि ऊपर से, तो 4 से काटेंगे कितना बार में, यानी 24 से काटेंगे कितना बार में, तो 4 4 16, ये आपको हो गया 4 से काटेंगे इसको 20 को 120 को, तो ये कट गया है 30। यानी क्या कह सकते हैं कि ट्रेन का जो लंबाई था वो कितना आ गया, तो 30 मीटर ट्रेन का लंबाई मिल चुका है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है कि ट्रेन का स्पीड क्या है। तो यानी स्पीड निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी आपको यहां देखिए इसी से ही आप स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे, तो आपको दिया कितना, तो 120 मीटर का दूरी वो तय करा कितना देर में, तो 9.6 सेकेंड में वो दूरी तय करा। और ट्रेन का स्पीड का मतलब क्या होता है कि हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में ट्रेन कितना जा रहा है, तो यानी 9.6 मीटर का जो 9.6 सेकेंड का मान मेरा दिया कितना, तो 120 मीटर जा रहा है। और पूछा करना 1 घंटा में, तो 1 घंटा में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1 घंटा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1 घंटा बराबर होता है कितना, तो 3600 सेकेंड। यहां जब सेकेंड है तो यहां पर हम 1 घंटा नहीं लिख सकते हैं, हम इसको भी चेंज करें क्या सेकेंड में, तो 3600 सेकेंड में ये कितना दूरी तय करेगा। तो जैसे ही क्रॉस किए, तो क्रॉस करने के बाद आया कितना, यानी आप कहोगे कितना 3620 गुना आपको ये हो गया आपको 120 और ये आपको बटा में 9.6। तो ये आपको पॉइंट हटाने के लिए क्या करें, तो 1 0 हो गया। तो आपको काटे कितना, तो इसको काट देते हैं, 12 8 हो गया 96, 8 से काटेंगे तो 8 चौके 32, 8 45, यानी 45, यहाँ 2 को 0, यहाँ 2 को 0, यानी ये आपको 8 चौके 32, यानी आपको आया कितना, तो 45,000 मीटर वो ट्रेन आपको तय करेगा कितना, तो 1 घंटा में। लेकिन आपको 45,000 ये क्या आया है, तो ये आपको आ गया है, तो ये आपको है मीटर। लेकिन मीटर में नहीं, वो जो ट्रेन पूछता है हमेशा क्या होता है, 1 घंटा किलोमीटर पूछता है। तो हमको पता है कि 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर बराबर होता है मेरा कितना, तो 1000 मीटर होता है। तो 45,000, तो 45,000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा, तो इसको 3 0 से 3 0 कट गया, यानी कह सकते क्या कि वो ट्रेन का जो स्पीड होगा कितना आया है, तो 45 किलोमीटर प्रति स्पीड के हिसाब से वो दौड़ता होगा, यानी चलता होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। बिना 5/18 का ही ये सब सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको कोई भी झमेला ना हो, ताकि आपको 5/18 में बहुत दिक्कत होता था कि कब हमें 5/18 लेना है और 18/5 कब लेना है। तो ये वीडियो में हम पूरा बेसिक से बताए हैं पार्ट 1 में कि कब हम लोग नहीं ले सकते और नहीं लेने का कारण क्या कर सकते उसको उसका जगह में, तो वो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से क्लियर कंसेप्ट हो जाए। तो देखिए क्या बोल रहा है कि ट्रेन एक रेल पटरी के बगल में खड़े एक खंबा को, यानी अब व्यक्ति हो गया, अब आप एक देखते खंबा को लेके आते हैं। तो एक खंबा को पार करे कितना, तो 18 सेकंड में एक खंबा को पार कर जा रहा है। और बोला कि 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड लेता है। तो ट्रेन की आपको क्या पूछा है, तो ट्रेन का चाल क्या होगा। तो इस बार आपको पूछा क्या, इस बार इसमें तो था आपको दो क्वेश्चन। पहले आपको ट्रेन का लंबाई पूछा था, जो आ गया था मेरा कितना, तो 30 मीटर। अब फिर पूछा क्या, ट्रेन का चाल। तो चाल हम आपको निकाले थे कि यहां से, तो यहां से आपको चाल भी निकाल दिए थे कि किस तरह आपको चाल निकालना है, यानी यहां से होगा, यानी यहां से आपको पता चल चुका है कि चाल भी हमको किस तरह निकालना है। ठीक है, तो अब इस बार पूछा क्या कि आपको देखिए कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट पूछ रहा क्या, ट्रेन का चाल, यानी ट्रेन का स्पीड कितना है। तो देखिए किस तरह आप आपको निकाल सकते हैं, यानी इसको मिटा के हम देखते हैं कि अब ये व्यक्ति की जगह क्या आ गया है, तो व्यक्ति की जगह आ गया है एक खंबा, यानी व्यक्ति भाई तुम हट जाओ, और यहां पर एक आ गया है क्या, एक पोल। ठीक है, अब ये एक पोल हो गया। तो अब ये बोल रहा है ये पोल को पार करने में कितना देर लगता है, तो बोला कि पोल को पार करने में लग रहा है कितना, तो 18 सेकेंड लग रहा है इस पोल को पार करने में। और जब यही ट्रेन कितना बोला कि 280 मीटर जब प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो उसे लग रहा है कितना देर में, तो उसको लग रहा है आपको कितना, तो 25 सेकेंड लग रहा है उस प्लेटफॉर्म को पार करने में।
तो ट्रेन की चाल क्या है, तो यानी कह सकते हैं कि ये जो प्लेट 25 सेकंड में जो पार किया होगा, यानी रूल नंबर जो अभी 2 बताए थे उसमें क्या बताए थे कि जब भी प्लेटफॉर्म को पार करे तो इस केस में क्या होता है, ट्रेन अपना लंबाई के साथ साथ वो प्लेटफॉर्म को भी पार करता है। तो यानी 25 सेकंड में जो पार किया होगा तो ये किसका किसका लंबाई पार किया होगा, तो पहला तो वो पार किया किसका, तो प्लेटफॉर्म का, और किसका किया होगा, तो और क्या होगा, ट्रेन का। और ट्रेन का पता है कि ट्रेन अपना खुद लंबाई बोल रहा है कि किसी खंबा को पार कर रहे हैं, यानी खंबा को पार कर रहे हैं यानी 18 सेकंड में, यानी कह सकते हैं क्या 18 सेकंड में तो ट्रेन खुद अपना लंबाई को पार किया होगा। और जो बचा होगा यानी 18 के बाद 25 सेकंड टोटल लग रहा है और 18 सेकंड तो ट्रेन अपना लंबाई में पार करने में लग गया होगा। और जो बच रहा तो बचा मेरा कितना, तो 7 सेकंड लगा होगा किसको पार करने में, तो वो प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा होगा कितना, तो 280 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा होगा कितना, तो 7 सेकंड। यानी अब क्या लिख सकते हैं यहां पर, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 280 मीटर का दूरी जा रहा है ये 7 सेकंड में। तो पूछा क्या है, तो अभी अब पूछा देखिए चाल, यानी चाल पूछा है तो प्रति किलोमीटर घंटा, तो यानी सेकंड यहां है तो हम 1 घंटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1 घंटा बराबर लिख सकते हैं हम कितना, तो 3600 सेकेंड का दूरी, ये 3600 सेकेंड में, ये 36 सेकेंड में ये कितना दूरी तय करेगा। तो जैसे ही क्रॉस किए तो आप क्रॉस करने से बढ़िया आप इसको ऊपर पर भी काट सकते हैं, यानी 7 चौक 28 हो गया। ये 4 से गुना किए तो 6 चौके हो गया कितना, 6 गुना 6 4, तो 6 चौके 24 के 4, हाथ में बचा 2, 4 तिया 12, 13 14, यानी आपको आया कितना 144। और 144 के बाद देखिए कुछ आपको क्या आ रहा है, तो देखिए 1 0 और 2 0, यानी 2 0 आपको लिखेंगे तो ये मेरा आगे कितना, तो ये आपको हो गया क्या, तो ये आपको हो गया मीटर। और फिर से लिख देते हैं बढ़िया से, यानी आपको आया टोटल सॉल्व करने के बाद कितना 144 और 3 गो 0, ये आपको आ गया है मीटर। लेकिन मीटर को क्या बोले हैं कि किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो 1000 से आप भाग दे सकते हैं। तो जैसे ही भाग दिए तो मेरा आया कितना, तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो ट्रेन चलेगा। समझ में आ चुका है कि जब हमको प्लेटफॉर्म का दे, खाली ट्रेन का लंबाई पूछे तो क्या करना है, तो खाली मुझे यहां लिखना है। लेकिन स्पीड पूछा तो स्पीड हम 18 सेकंड नहीं लिख के क्या लिखेंगे, तो 1 घंटा में वो कितना जा रहा है, यानी 7 सेकंड में वो दूरी तय करा 280 मीटर। तो 1 घंटा यानी 1 घंटा बराबर क्या होता है, तो 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड में कितना टोटल दूरी तय करेगा, तो मेरा आया कितना, तो आपको आया है इतना मीटर, यानी इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,44,000 मीटर जब आ गया है। और मीटर को जब हम किलोमीटर में चेंज करते हैं क्या करेंगे, तो 1000 से भाग, तो जैसे ही भागा दिए तो मेरा आगे कितना, तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो ट्रेन चलता होगा। समझ में आ चुका है कि इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और अब देखिए, अब यहां से आपको क्या हो गया, मॉडरेट क्वेश्चन खत्म हो गया है और अब यहां से आपको स्टार्ट हो रहा है क्या, हाई लेवल का क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको बेसिक भी कंप्लीट करा दिए हैं और अभी तक जितना जो 3-4 क्वेश्चन बनाए ये आपको मॉडरेट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब जो क्या क्वेश्चन जो पढ़ाने वाले हैं, यानी अब लगभग आपको 10 क्वेश्चन जो है, ये 10 क्वेश्चन क्या है, ये हम टारगेट रखते हैं सीजीएल जो मेंस में पूछा जाता है। यानी कहने का क्या मतलब है कि जो आपको अभी इस टाइप को, यानी अभी जो टीसीएस जो पूछ रहा है ये आपको बेसिक नहीं पूछ रहा है, मॉडरेट नहीं पूछ रहा है, लेवल को हाई किया है। तो लेवल को हाई भी हम पढ़ा देते हैं ताकि आपका जब एग्जाम देने जाए तो कोई भी आपको क्वेश्चन छूटे ना। तो देखिए इस बार क्या आपको बोल रहा है, तो पहले एक बेसिक ले लेते हैं, मतलब बेसिक क्या मॉडरेट है उसको भी एक बता देते हैं उस टाइप का क्वेश्चन। इसका बाद हम उठाएंगे आपको मॉडरेट। अब मॉडरेट क्वेश्चन ने हाई लेवल का, तो हाई लेवल का क्वेश्चन को क्या, हाई लेवल का क्वेश्चन जितना टाइम इसमें लगा है आपको उससे भी कम टाइम लगेगा आपको क्या, जो हाई लेवल का जो क्वेश्चन होता है, यानी जो थर्ड लेवल, यानी फर्स्ट लेवल पढ़ाए एकदम बेसिक, मिडिल पढ़ाए यानी बेसिक 2 नंबर पढ़ाए जो मिडिल था, और जो थर्ड लेवल है वो थोड़ा आपको लेवल को रखे हैं, बढ़िया लेवल रखे हैं क्वेश्चन को, ताकि आपका जो क्वेश्चन जब पूछता है जो टीसीएस उस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। और ये आपको पता है कि जितना टाइम इसमें लगा है क्वेश्चन को बनाने में, यानी इतना टाइम जिसमें लग रहा है उससे भी कम टाइम लगेगा क्या, जो आपको तीसरा नंबर जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे, यानी पार्ट 3 का जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे, यानी जो लेवल हाई क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसमें लगेगा इससे भी कम टाइम। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस बार आप क्वेश्चन, तो इस बार क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देखिए तो बोल रहा है क्या कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई कितना, तो 162 मीटर लंबा एक ट्रेन है, ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है कितना दिन में, तो 18 सेकंड में ये प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि ये जो ट्रेन है मान लेते इसका लंबाई है कितना, तो इसका लंबाई है कितना 162, यही लिख देते हैं,
यानी 162 मीटर टोटल ट्रेन का लंबाई है। और ये प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है कितना देर में, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में लग रहा है इसको 18 सेकेंड में ये प्लेटफॉर्म को पार कर जा रहा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा, बोला तथा 120 मीटर प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई और चाल निकालिए। तो देखिए ये ट्रेन, मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है, बड़ा प्लेटफॉर्म था जिसका लंबाई दिया है 162, ठीक है, इसको पार कर रहा है आपको 18 सेकंड में। लेकिन जैसे ही ट्रेन आगे की ओर जाता है तो क्या होता है कि छोटा एक प्लेटफॉर्म मिलता है। यानी कहने का क्या मतलब है कि अब एक प्लेटफॉर्म क्या है, थोड़ा सा छोटा है और इसका लंबाई दिया कितना, तो अब इसका लंबाई दिया 120 मीटर और इसे पार करने में कितना देर लग रहा है, तो इसे पार करने में लग रहा है 15 सेकेंड। तो जो मेरा आप इसको घटाएंगे तो मेरा क्या आया है, तो यानी कहने का मतलब है 3 सेकेंड का वो जो दूरी लग रहा है, तो 3 सेकेंड का दूरी किसका कारण लग रहा है, यानी ये जो है आपको लग रहा है 42 मीटर दूरी तय करने में कितना देर लग रहा है, तो 3 सेकेंड। तो पूछा क्या है, पहले तो पूछा ट्रेन का आपको क्या हो पूछा है, तो ट्रेन का आपको लंबाई पूछा है। तो ट्रेन का लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर देख लेंगे कि 18 सेकेंड में ये टोटल आखिर कितना मीटर गया होगा। तो 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 6 18, 6 से 2 से मिले तो 6 दूनी हो गया 12 के 2 हाथ में बचा 1, 6 चौके 24 और 1 25, यानी 252 मीटर ये टोटल पार करा कितना, तो 18 सेकेंड में। और ये बोला है कि और ये जो पार किया है ये किसका किसका जुड़ा है, तो ये आपको पता है कि ये प्लेटफॉर्म का लंबाई प्लस ट्रेन का लंबाई दोनों मिलकर आया मेरा कितना, तो 252, जिसमें से प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया कितना, तो आपको प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया 162, तो ट्रेन का लंबाई माइनस करेंगे तो मेरा आया कितना, तो ट्रेन का लंबाई आ गया है तो 90 मीटर। यानी ट्रेन का लंबाई कितना हो गया है, तो 90 मीटर। लेकिन अब आपको पूछा है क्या कि किलोमीटर, यानी ट्रेन का स्पीड क्या है, तो स्पीड आप यहीं से ही निकाल सकते हैं। कैसे, तो आप बोलिएगा सर कि डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि 42 मीटर का जो दूरी तय कर रहा है ये इसको लग रहा है 3 सेकेंड, तो वो 1 घंटा में कितना दूरी जाएगा, यानी 3600 सेकेंड का दूरी तय करने में वो कितना टाइम लगाएगा। तो जैसे ही क्रॉस किए तो क्रॉस करने बने 3 से काट लेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, 12 गुना 42 गुना करने के बाद आपको आया कितना, तो आपको आएगा 12 गुना 42 आपको 502 और ये आपको 20, तो इसको क्या आ गया, तो ये आपको है मीटर में। और किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, तो 1000 से भागा तो मेरा आगे कितना, तो 5.2 किलोमीटर, 5 इसको नहीं 12 दूनी 2 4, यानी 5.4 किलोमीटर पर घंटा आपको होगा क्या, ट्रेन का स्पीड। समझ में आ चुका है कि क्या करना है, ठीक है। तो क्या यहां 3 सेकंड लिखे थे, क्या 3 सेकंड का मान मेरा दिया कितना, तो 42 मीटर, तो 1 घंटा यानी 3600 सेकंड में टोटल दूरी कितना तय करेगा। तो इससे आपको क्या मिल गया, ट्रेन का आपको स्पीड मिल गया, यानी चाल मिल गया कि कितना किलोमीटर वो प्रति घंटा जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ चुका है। तो अब हम लोग लेते हैं क्या, कि अब हम लोग लेते हैं कुछ सीजीएल टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन की, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बराबर लंबाई की 2 ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहे बगल में खड़े एक व्यक्ति को 6 सेकेंड और 12 सेकेंड में पार करती है। यानी कहने का क्या मतलब है, कोई ट्रेन आ रहा है, 2 ट्रेन आ रहा है, ठीक है, 2 ट्रेन आ रहा है और कहां से, मान लीजिए 2 ट्रेन आपको खुला है, एक मान लेते हैं यहां से कोई ट्रेन चल रहा है और एक ट्रेन मान लेते हैं यहां से आ रहा है। तो बोल रहा क्या, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यानी यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है और इस व्यक्ति को पहला जो ट्रेन था ये बोल रहा है कि हम 6 सेकंड में इस जो है व्यक्ति को पार कर रहा है। तो 6 सेकंड में इस व्यक्ति को पार किया होगा, यानी अपना लंबाई ट्रेन पार किया होगा। और ये इसको पार कर, यानी ये जो है व्यक्ति वही है और यही ट्रेन को पार करने में क्या लग रहा है, तो ये आपको लग रहा 12 सेकंड। तो आप खुद ही बोलिए, खुद ही आप सोचिए कि ये जो ट्रेन क्या होगा, ये छोटा ट्रेन है जिसमें से लग रहा है 6 सेकंड, और ये क्या होगा, इससे तो ये बड़ा होगा तब ना ये 12 सेकंड, यानी इससे डबल लंबाई होगा, तो इसे 12 सेकंड लगा है। तो पूछा क्या है कि एक दूसरे को कितना देर में वो पार करेगी। तो यानी एक दूसरे को पार करने का मतलब क्या होगा, ट्रेन मान लेते यहां होगा और यही ट्रेन मान लेते जब गुजर, ऐसे मतलब कि मान लेते ये ट्रेन जैसे यहां से आ रहा और ये ट्रेन मान लेते यहां से आएगा, तो ये कब पार होगा, यानी कब ये एक दूसरे को पार होगा, यानी ये जो है ये तीर कब आ जाएगा, ये तीर मान लेते हैं, ये तीर जब यहां पर आ जाए और ये तीर कहां जाए, यानी ये जो ट्रेन का छोर, ये जो ट्रेन का छोर कहां चला जाए, यहां तक आ जाए, तब ये एक दूसरे को पार कर जाएगा। यानी टोटल लंबाई देखें यहां से यहां तक दिया हुआ है, यानी यहां से यहां तक का लंबाई दिया हुआ है। तो पूछा कितना है कि इसे पार करने में कितना सेकंड लगेगा। तो ये क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए कि जिस तरह हम लोग एक
एक फॉर्मूला बताए थे, यानी औसत में क्या था, तो औसत चाल में जब लंबाई मेरा बराबर रहे, यानी इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े होंगे, कोई व्यक्ति स्कूल जाता है जिसमें से लग रहा है मान लेते 5 मिनट, और वहां से वो जैसे मान लीजिए स्कूल जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्कूल जाता है, और वहां से पहुंच रहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो उसमें एक फॉर्मूला आपको होता है, क्या होता है, तो 2 इंटू एक्स इंटू गुना वाई बटा में एक्स प्लस वाई। तो देखिए ट्रेन जब दो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहे, यानी उल्टा डायरेक्शन चले, तो क्या करना है, तो प्लस करना है। लेकिन कभी ट्रेन क्या करेगा, तो सेम डायरेक्शन में हो, यानी जब आपको ऑपोजिट रहे तो मेरा क्या करना है, तो एक्स प्लस वाई करना है, और जब आपको सेम डायरेक्शन में रहे तो क्या करना है, तो ट्रेन का जो लंबाई यानी सेकेंड जो है उसको क्या करना है, तो घटाना है। तो ये क्या है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको प्लस करके ही बनाना है। तो देखिए 2 का मान 2 तो पहले हो गया, और x का मान मेरा कितना दिया, तो x मान लेते इसको माने पहला ट्रेन को, और y मान लेते इसको माने दूसरा ट्रेन को, तो ये हो गया 12, और बटा में क्या हो गया, तो x का मान दिया मेरा पास 6, और y का मान मेरा दिया कितना, तो 12। तो इसको जोड़े तो कितना आ गया, तो ये आपको हो गया 2, और ये आपको हो गया 6, और ये आपको हो गया है 12, और बट्टा में क्या आ गया, तो 12 6 हो गया आपको 18। 6 से काटेंगे 6 तिया 18, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 4 गुना 2 हो गया कितना, तो 8 सेकेंड में वो ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी। ये फॉर्मूला आपको याद कर लीजिएगा किसी तरह से, ताकि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन यदि एक्स वाई में बनाने जाइएगा तो फिर आप फंसिएगा और टाइम बर्बाद करेगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, और इसीलिए हम एक फॉर्मूला निकाले हैं, ताकि ये जो फॉर्मूला जिसको याद रहे तो वो क्वेश्चन को मात्र इसको 2 सेकंड में ही बना दीजिएगा, नहीं तो एक्स वाई के चक्कर में पड़ेंगे तो टाइम फिर बर्बाद करिएगा। ठीक है, तो एक माइनस वाला ले लेते हैं, यानी ये तो प्लस वाला था, और यदि माइनस वाला देंगे तो क्या करेंगे, तो चलिए एक माइनस वाला भी बता देते हैं, ताकि आपका बढ़िया से ये 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और आपको क्लियर भी हो जाएगा कंसेप्ट। तो क्या बोल रहा है आपको, देखिए क्वेश्चन तो बोला कि बराबर लंबाई की 2 ट्रेन, यानी बराबर लंबाई की 2 ट्रेन एक ही दिशा में चल रहे एक बगल में खड़े एक व्यक्ति को क्या बोल रहा है कि 10 सेकंड और 15 सेकंड पार करती है, तो एक दूसरे को कितना समय में पार करेगा। तो देखिए क्या इस बार क्या आ गया है, तो इस बार आपके आ गया है सेम डायरेक्शन, यानी बराबर लंबाई की ट्रेन है जिसका लंबाई मान लेते बराबर है, ये भी मान लेते 100 होगा, तो ये भी 100 होगा, और सेम डायरेक्शन में चल रहा है, और ये मान लेते कोई व्यक्ति है और इसको पार कर रहा है। तो पहला ट्रेन मान लेते लेता है कितना, पहला ट्रेन आपको दिया है कितना 10 सेकंड, और दूसरा ट्रेन दिया है 15 सेकंड में इस व्यक्ति को पार कर जा रहा है। तो ट्रेन पूछा है कि एक दूसरे को वो कितना देर में पार करेगा। तो हम क्या बोले अभी कि जब सेम डायरेक्शन में रहे तो क्या करना है, यहां प्लस लिए थे, अब इस क्वेश्चन में माइनस लेना है। तो x का मान तो आपको पता हो चुका होगा, पहला होगा, यानी 2 गुना, अब x का मान मान ले तो हुआ कितना, तो 10, और ये आपको y मेरा हो गया कितना, तो y आपको हो गया 15, और प्लस में ये आपको हो गया कितना, तो आपको x का मान मेरा कितना दिया, तो x का मान 10 है, और माइनस y का मान मेरा है 15। तो देखिए अब आपको ध्यान रखिए कि जब भी यानी आपको ध्यान थोड़ा रहना चाहिए कि माइनस यानी टाइम जो है कभी भी आपका माइनस नहीं होता है। ठीक है, टाइम हो गया, एज हो गया, ठीक है, ये सब कभी भी माइनस में नहीं होता है। यानी कहने का क्या मतलब है, तो ऐसा केस में क्या करिएगा, कभी भी रहे तो पहला जो बड़ा है उसको पहला लिख दीजिए, और सेकंड में जो छोटा है उसे लिख दीजिए, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो यानी हुआ क्या, तो ये आपको हो गया, तो इसको सॉल्व किए तो मेरा आया कितना, तो ये आपको 2 हो गया, ये आपको 10 हो गया, ये आपको हो गया है 15, और बट्टा में ये 15 में से 10 गया तो आपको आ गया है 5। तो 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, तो 10 दिया हो गया 30, 30 दूनी हो गया 60, यानी 60 सेकेंड में वो ट्रेन जो है एक दूसरे को पार कर जाएगी। और कभी कभी 60 सेकेंड नहीं देके यदि मिनट पूछा है तो आपको मिनट पता होना चाहिए कि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। ठीक है, समझ में आ चुका है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और ये आपको बता दिए हैं क्या आपको फॉर्मूला कि जब भी आपको सेम डायरेक्शन में दिया हो रहा है तो मुझे क्या करना, 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा में x माइनस वाई, जब सेम डायरेक्शन में हो तब। यदि अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो क्या करना है, तो यहां पर फॉर्मूला वही रहेगा, खाली आपको यहां प्लस करना है। तब आपको समझ में आ चुका है। और यह भी ध्यान रखिए कि स्पीड यानी टाइम को कभी भी क्या करना है, तो घटाने के बाद आपको माइनस नहीं लेना है। यानी ऐसा नहीं यहां पर 15 लिख दिए, यहां आपको 10 लिख दिए, यहां 15 लिख दिए,
अब बाद में पता चला कि यार मेरा तो माइनस आ गया है, तो माइनस में टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो जो आपको बड़ा रहे उसी को आपको पहला लग देना है, बाकी बात आपको कुछ समझने का जरूरत ही नहीं है। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। अब और एक बताते हैं क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या होता है कि हमेशा XYZ में पूछा जाता है, और क्या होता है कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी बुक उठाइएगा तो ये क्वेश्चन तो मेरा वादा है कि आपको मिलेगा ही। और एक और तरीका बता रही है, एक और जो क्वेश्चन बनाएंगे वो कोई भी आप एग्जाम उठाइए, यानी कोई भी बुक उठाइए, वो सारा का सारा जो क्वेश्चन ये बुक में आपको मिल जाएगा। ये जितना भी पढ़ा है ये टोटल आपको कोई भी क्वेश्चन उठाइए आपका सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या आपको बोल रहा कि दो रेलगाड़ी X तथा Y, ठीक है, दो रेलगाड़ी है जिसका नाम है X और Y, कोई दिक्कत नहीं है, दो रेलगाड़ी लिख लेते हैं। पहला तो मान लेते हैं कि दो रेलगाड़ी, दो रेल स्टेशन, रेलगाड़ी नहीं रेल स्टेशन है, मतलब कोई स्टेशन है जिसका एक नाम है X और एक है मान लेते हैं एक है Y। तो यहां बोल रहा है कि X तथा Y से एक दूसरे की ओर चलती है, मतलब दो ट्रेन है और यहां से यहां तक मतलब X और Y है, और यहां से कोई ट्रेन चल रहा है और यहां से ये ट्रेन चल रहा है। तो कहेंगे एक दूसरे को अपोजिट बोला है, तो एक ट्रेन यहां से जाता होगा तो एक ट्रेन यहां से आता होगा। तो पूछा क्या है, तो बोला कि एक दूसरे के मिलने के बाद जो पहला रेलगाड़ी है वो 169 मिनट में Y में पहुंच जाता है। तो देखिए ये जब एक दूसरे को अपोजिट चल रहा तो कहीं तो मिला होगा, यानी यहां से कोई ट्रेन आ रहा है और यहां से आ रहा है तो कहीं तो ये लोग मिला होगा। तो मान लेते हैं यहां पर वो मिला होगा। तो यहां पर मिलने के बाद जो X जो था ये बोल रहा कितना देर में, तो बोल रहा कि 169 मिनट में वो जो है वो पहुंच जरा कितना में, तो Y में पहुंच जरा। कौन, ये X जो ट्रेन है यहां पर आया होगा और यहां पर मिलने के बाद ये जो ट्रेन जो X जो पहला ट्रेन था वो 169 मिनट बाद वो Y पहुंच जाता है। और फिर क्या बोल रहा कि Y जो दूसरा जो ट्रेन था वो बोल रहा कितना कि 225 मिनट बाद, यानी 225 मिनट बाद ये X में पहुंच जाता है। तो यहां मान लेते ट्रेन नंबर दूसरा था, ये ट्रेन नंबर मान टी मतलब टाइम जो है, यहाँ टाइम लिखते हैं, ट्रेन नहीं लिखते हैं, टाइम लिखते हैं। जो टाइम पहला जो टाइम लगा है मिलने के बाद वो बोला 169 मिनट बाद Y में पहुंच जा रहा। और पूछ बोला क्या, जो दूसरा जो ट्रेन था ये बोला जहां मिला था उससे बोला कि 225 यानी 225 मिनट बाद वो X में पहुंच जा रहा है। अब पूछा क्या कि पहला जो स्पीड था यानी पहला ट्रेन का, यानी मान लेते हैं पहला ट्रेन का स्पीड मेरा यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूछा क्या है कि दूसरा ट्रेन का स्पीड मेरा कितना होगा, यही आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, तो ये क्वेश्चन को आपको बनाइए फिर XYZ में, तो फिर आप टाइम को बर्बाद करिएगा। तो इसका लिए हम एक बढ़िया से आपका ट्रिक बता देते हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए तो क्या करना है। तो पहले आपको देखिए, पहले आप क्या करिए, तो पहले दोनों का लिख लीजिए स्पीड, यानी स्पीड लिखे तो मेरा क्या आया, तो ये मेरा हो गया S1 बटा ये आपको हो गया S2। बराबर में क्या करना है, तो टाइम भी लिखना है। तो टाइम देखिए यदि यहां पर S1 है तो यहां पर आपको टाइम लिखना क्या, T2 लिखना है, और यदि यहां S2 है तो यहां पर लिखना क्या, टाइम नंबर 1 लिखना है, और जो भी मेरा टाइम होगा इसको अंडर रूट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको क्या है, तो ये आपका आ गया है फॉर्मूला बोलिए या तो ट्रिक बोलिए, और इसको भी लिख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काहे कि ये कोई भी बुक उठाइए टोटल क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन हमेशा आपको बुक में देखने को मिलता है। तो देखिए S1 का मेरा स्पीड कितना दिया हुआ, तो S1 का दिया मेरे पास कितना, तो 60, और S2 का मेरा कितना दिया, तो S2 का मेरा नहीं दिया हुआ, तो S2 खाली लिख दिया है। बराबर T2 का मेरा मान दिया कितना, तो T2 मेरा हो गया कितना, तो 225 बटा में है क्या T1 का मेरा मान दिया 169। अब इसका अंदर रूट चढ़ा दिए, तो जैसे ही इसको रूट तोड़े, यानी जैसे ही इसको रूट तोड़ेंगे तो मेरा आया कितना, तो आएगा आपको देखिए यहां पर आप रूट तोड़ने के बाद ये हो गया 60, ये आगे हो गया S2, और ये मेरा बराबर हो गया, इसको तोड़े तो मेरा आगे लिख सकते इसको 15, और इसको तोड़ेंगे तो कितना आ गया है 13। तो 15 से काटेंगे, 15 चौके 60, 13 चौके कितना होता है, तो 4 तिया 12 के 2 हाथ में बचा 1, 4 तिया 12 के 2 हाथ में बचा 1, और ये हो गया 4 और 1 5, यानी 52 किलोमीटर प्रति घंटा होगा किसका, तो दूसरा जो है ट्रेन का, उसका जो चाल कितना होगा, तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो ट्रेन चलता होगा।
समझ में आ चुका है कि ये भी क्वेश्चन क्या होगा, कभी भी आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये टोटल बुक में दिया हुआ है, चाहे वो कोई भी बुक हो। ठीक है, तो चलिए एक और बना लेते हैं ताकि आपका इस टाइप का क्वेश्चन एक और बना लेते हैं ताकि आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है। बोला दो ट्रेन जिसकी लंबाई मेरा कितना है, तो एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चल रही है। ठीक है, तो बोला कि दूसरा ट्रेन मिलने के बाद पहला ट्रेन एक दूसरे के मिलने के बाद पहला ट्रेन 9 घंटा बाद और दूसरा ट्रेन जो है 4 घंटा बाद मिलता है। यदि पहले ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस बार पूछ रहा क्या, तो एक्स और वाई का कितना दूरी होगा, यानी एक्स से वाई तक का टोटल दूरी निकालना है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ चुका है। तो अब दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए दूरी निकालने का भी आप इसी से ही निकाल सकते हैं, जैसे आपको खाली आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन बताया ये तो आपको हो सकता है क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो क्लियर हो गया है। तो अब देखिए ये जो दूरी निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो मान लेते एक्स है और ये मेरा है कितना, तो ये मेरा वाई है। तो पूछा क्या है, तो पहले तो क्वेश्चन टोटल सब वही लैंग्वेज है। पूछा क्या है कि दो ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही है, तो और मिलने के बाद पहला ट्रेन जो है 9 घंटा बाद पहुंचती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई मिड पॉइंट होगा, मिला होगा, और यहाँ से मान लेते कोई ट्रेन चल रहा और यहाँ से कोई ट्रेन चल रहा। तो जहाँ भी मिला होगा तो पहला जो ट्रेन है यहाँ पहुँच गया कितना में, तो 9 घंटा बाद ये पहुँच जाता है, यानी मान लेते T1 हो गया। और दूसरा जो ट्रेन था ये कितना देने पहुँच रहा है, तो ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है कितना, तो 4 घंटा बाद ये एक्स में पहुंच रहा। यानी जो दूसरा ट्रेन यहां से जो खुला होगा इसको टाइम कितना लगा होगा मिलने के बाद, तो बोले 4 घंटा बाद ये पहुंच रहा। और पहला ट्रेन का क्या दिया हुआ है, तो पहला ट्रेन का आपको स्पीड दिया हुआ है। तो स्पीड यहां पर कितना दिया है, S1 मेरा दिया है कितना, 30 किलोमीटर प्रति आवर। तो दूसरा का आपको क्या निकालना है, यानी आपको निकालना क्या, S2 का आपको कितना मान होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बस इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लिख देते हैं कि H2 बराबर कितना होगा। ठीक है, तो अब इसको पहला तरह तो अगर सॉल्विंग कर ले कि स्पीड इसका आखिर था कितना, आखिर दोनों का, एक का तो स्पीड मुझे पता है लेकिन दूसरा का स्पीड हम निकालेंगे जो इस फॉर्मूला के हिसाब से। इसका बाद आपको टोटल दूरी भी निकाल लेंगे। तो पहला जो इस फॉर्मूला पे पुट किए तो मेरा आया कितना, तो S1 मेरा कितना दिया है, तो S1 दिया है 30 किलोमीटर और S2 का मान आपको निकालना है। बराबर में क्या है, तो T2 का मेरा मान दिया कितना, तो ये मेरा T2 हो गया। T2 का मान मेरा दिया है 4 और बट्टा में ये आपको हो गया है 9। इसका अंदर क्या बोला है, तो इसका अंदर रूट बोला है, तो रूट भी चढ़ा दिए। तो आया कितना, तो ये आपको हो गया है 30 और ये मेरा कितना है, तो ये मेरा H2 हो गया, ये आपको 2 हो गया, ये आपको हो गया है 3। तो 2 से काट लेंगे, ये 15 बार में, यानी 15 तिया होगा कितना, तो 45 किलोमीटर। यानी दूसरा जो ट्रेन का स्पीड था, यानी दूसरा जो ट्रेन था मेरा स्पीड कितना आ गया है, तो 45 किलोमीटर। यहां तक तो आपको क्लियर हो चुका है। पहला का स्पीड मेरा मिल गया कितना, 30 किलोमीटर और दूसरा का स्पीड मिल गया कितना, तो 45 किलोमीटर। यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। तो अब आपको देखिए किस तरह आप निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे ही ये 30 किलोमीटर के चला होगा तो यहां मिलने के बाद ये 9 घंटा चला होगा, कौन, जो पहला ट्रेन है। तो टोटल आखिर दूरी 9 घंटा में कितना तय किया होगा, 1 घंटा में जा रहा 30 किलोमीटर, तो 9 घंटा में ये दूरी बोल सकते हैं ना कि 9 तिया हो गया कितना, तो 27 किलोमीटर। यहां पर वो 27 ने ये हो गया 30, यानी 30 किलोमीटर हो गया। तो 270 मीटर का जो दूरी है ये तो ट्रेन, पहला जो ट्रेन था ये दो यहां पर मिलने के बाद तय कर लिया। देखिए 30 किलोमीटर प्रति स्पीड, समझिए क्वेश्चन क्या हो रहा है, 30 किलोमीटर जा रहा, तो यहां से वो यहां तक जाने में 9 घंटा लगा होगा। तो 1 घंटा में वो 30 किलोमीटर चला, तो 9 घंटा में कितना चलेगा, तो 270 किलोमीटर। यहां तो आपको आ गया 270 किलोमीटर। अब ये भी जो ट्रेन था, जो दूसरा ट्रेन जो यहां से खुला होगा, तो ये कितना, ये बोल रहा है कि जो मिला होगा उसका बोले 4 घंटा बाद पहुंचता है। तो ये 4 घंटा जो चला है और इसका स्पीड ये कितना, तो 45 किलोमीटर। तो क्या आएगा, तो यानी ये होगा 90 दूनी कितना हो गया, तो 180। यानी जो दूसरा ट्रेन तय किया होगा मिलने के बाद ये 180 किलोमीटर दूरी तय किया होगा। कब, जब वो एक्स में पहुंचा होगा तब। तो अब पूछा कुल दूरी कितना होगा, तो कुल दूरी जोड़े तो कितना गया, 0 714 15 का 5 हाथ में बचा 1, ये हो गया 3 और 1 4, यानी 450 किलोमीटर वो टोटल दूरी था। कहां से, तो यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल दूरी है वो कितना आ गया आपको, तो 450 किलोमीटर। समझ में आ चुका है। और ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछते हैं कि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। और यदि नहीं बनता है
तो नहीं यदि बने, यानी कोई क्वेश्चन में आप टाइम एंड डिस्टेंस या टाइम जो ट्रेन जो चैप्टर पढ़ाए हैं, इस क्वेश्चन में यदि कोई भी बुक में यदि क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं तो आप मुझे डायरेक्ट आप फोन कर सकते हैं 7029000216। ठीक है, इसमें आप मेरा डायरेक्ट आप हमको से मुझे कॉल करके कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि सर मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम आपको हो सके कि आपको जितना हो सके आपको हेल्प करेंगे। काहे कि मुझे जो है औरों की तरह कोर्स बेचना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है, आपको भी पता है कि हम जॉब कर रहे हैं और जॉब में क्या होता है कि उतना सैलरी देता है ताकि हम कुछ भी खा पी आराम से सके। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह हम जो जॉब लिए हैं उस तरह आप भी जॉब लीजिए, ताकि आप भी अपना जो घर वाला का है पूरा बढ़िया से हेल्प कर सके। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आपको और भी बढ़िया से हम कंसेप्ट क्लियर कर सके।